बात और जानना चाहेंगे चलते चलते कि जैसे मैं अपनी ही बात करता हूँ, मेरे को परिवार ने कहा घी चाहिए तो, और घी बाहर भेजना है, आप ये मान के चलिएगा। तो ज़्यादातर जो कहते हैं कि गाय के घी पे बड़ा वो डाला जाता है, और यहाँ तक सुना है मैंने महेंद्रगढ़ ज़िले में भी एक ऐसी जगह है जहाँ वो गाय का घी देते हैं। काफ़ी महंगा है लेकिन वो गाय का घी वहाँ मिलता है। तो ऐसा गाय के घी में क्या है, कौन सी गाय का घी होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई ये घी मंगवाना चाहे, क्योंकि कहना आसान है, वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। जैसे डॉक्टर कुछ दवाइयाँ ऐसे लिख देते हैं जो मिलती नहीं हैं स्वाभाविक तौर से। तो अगर कौन सा घी होना चाहिए और उसको किसी को चाहिए तो कहाँ से मिले, ये हमें, मेरे को लगता है बता देना चाहिए लोगों को, ताकि उनके लिए आसान हो जाए जी। इसमें गाय के घी को, आंवले को और गाय के दूध को आयुर्वेद ने आयुष कहा है। आयुष मतलब आयु की वृद्धि करने वाला, जो बढ़ती हुई आयु को रोकने वाला। हरियाणा सरकार का आयुष डिपार्टमेंट भी है जी जी, इसलिए डिपार्टमेंट भी बना है। आयुष का अर्थ ही है कि आपकी आयु की वृद्धि करे, जो आपके शरीर को ग्रोथ दे, अच्छे से विकसित करे आपके शरीर को। तो ये आयुष है गाय का घी। तो उसको केवल घी ना समझ करके उसको औषधि मानना चाहिए कि वो अमृत का गुण है। जब क्षीर सागर मंथन हुआ, क्षीर मतलब दूध, एक तरफ देवता एक तरफ दानव, क्षीर सागर का मंथन हुआ तो वहां से अमृत निकल के आया। वो अमृत कुछ और नहीं, वो अंत में घी निकल के आता है। अच्छा, वो घी है, उससे बड़ा अमृत नहीं है। और गाय के दूध में तो मात्र 3% फैट है। मतलब जब आप 100 लीटर दूध का मंथन करेंगे तो 3 किलो घी निकल के आएगा। अब आप 100 लीटर दूध का एक बार आकलन कीजिए कितने का पड़ेगा, और फिर उसको देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो महंगा ही पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है जी जी। लेकिन कुछ लोभवंश लोगों ने आकर के गाय को बिनोले खिलाने शुरू कर दिए। बिनोले खाने से उसके दूध में फैट बढ़ गया, लेकिन जो घी किसी के लिए औषधि का काम करना था, जो अटकी ब्लॉकेज खोलना था, वो एक्स्ट्रा फैट ने उस घी को घी नहीं रहने दिया। और इसी कारणवश गायों में आज थनैला रोग भी बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो दूध को गाढ़ा करता है और उसके जो थन है उनके छेद भी कुछ बड़े होकर के उसमें जो है वो थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब भी हो रहा है। इसलिए कृपया करके केवल या तो विचरण करने वाली जो घूमती है डेरों वाली गैया, उनके दूध को लेकर के उनका घी बनाइए। हो सकता है वो 40 लीटर में 1 किलो घी उतर के आए, लेकिन वो घी श्रेष्ठ रहेगा। और कहाँ से ले, किसका ले, कुछ नहीं कह सकते। सबसे अच्छा है अपना खुद स्वयं तैयार करें, उससे अच्छा नहीं हो सकता। क्षीर सागर मंथन जब बिलोनी में बिलोया जाता है तो 2 अणु आपस में जब टकराएंगे तो ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऊर्जा रिड्यूस होगी, जिसको आयुर्वेद में ब्रह्म तत्व, शिव तत्व और विष्णु तत्व कहा गया है। ये तीनों तत्व मिलने के बाद ही वो अमृत तुल्य होगा, और वो अमृत तुल्य घी आपके शरीर को हमेशा फायदा करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। देखिए कितना कुछ ऐसी चीज़ें हमें आज पता लगी जो हमारा स्वयं का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे वैद्य जी के साथ, और जो बताया गया है उस पर आप अमल कीजिए। 3-4 चीज़ें वैद्य जी ने बताया है। गाय का घी के बारे में, घुटनों में दर्द हो जाता है वो, और शुगर जो बड़ा भयंकर रूप धारण कर रहा है, जिसको पूछो नहीं भाई मेरी मीठी चाय नहीं, मेरी मीठी, आप 10 लोगों को बिठाइए, 10 में से एक व्यक्ति भी ये नहीं बोलता कि मेरी मीठी चाय लेके आइएगा। तो ये बीमारी बढ़ रही है। और वैद्य जी ने एक गांव में रह के ये चीज़ें, देखो सबसे ज़्यादा बेस्ट अच्छी चीज़ क्या है, आज शहर से गांव की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन गांव में वो सुविधाएं नहीं होती, उसके बावजूद भी वैद्य जी यहाँ पे हैं। हमें इनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।